भक्ति उपजे का अंग है सतगुरु जी महाराज का। भक्ति भाव वसु उपजे सुन जो सब संसार। जन सुख देव जी कहते हैं सब विधि वेद विचार। भक्ति उपजती है भाव से। सभी संसार वाले सुन लेना, बिना भाव का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जैसा जिसका भाव है वैसा ही हरि बोल। महाराज समझाते हैं, ये विचार करके कहा है मैंने। प्रथम दया विचारिए छूटे कड़वी वाण। तो भक्ति सुख राम के जद तद उपजे आए। प्रथम तो दया का विचार होना चाहिए, कड़वी वाण छूटे। मुख से मीठा बोल निकले, जब भी निकले तो इस रसवा से खारी बात ना कहें किसी को। वो बात ना कहें जो दूसरे को हृदय में तकलीफ हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल हो। इस वाणी में अमृत है, वाणी में विष है। जिसको चाहो अपना बना लो, जिसको चाहो दूर कर दो। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, जिसके हृदय में दया का भाव होता है समस्त प्राणी पे, तो भक्ति का भाव बचता है। साख शब्द को कान दे वैसे संगत में जाए। तो भक्ति सुख राम के जद तद उपजे आए। जो परम पूज्य सतगुरु जी महाराज के शब्द हैं, उनके लिए शांति से कान लगाकर जो सुनता है, तो शब्द का गुण है। संगत में बैठ के जो वचन सुनते हैं तो भक्ति उपजती है। संता की संगत करे ज्यों त्यों करके आण। तो उपजे सुख राम के भक्ति भेद वखान। जो संत हैं उनकी संगत करे। संत तो संसार में सभी को कह देते हैं, कहने मात्र से संत नहीं हो जाता है। कोई भेष बनाने से संत नहीं हो जाता है। महाराज समझाते हैं, संता की संगत करे। संत कहते किसे हैं? संत की श्रेणी वो आता है कि भला कया राजी नहीं, बुरा कया नहीं रीस। वो सतवादी संत हैं मानो बेस्वाबीस। जिनमें समता का भाव आ गया, जिनसे कोई मीठी बातें करो तो हर्ष नहीं, और कोई खारी बात कह दो तो उनके लिए कोई रीस नहीं है। सुख दुख से परे हो जाते हैं, उनको कहते हैं संगत। संत जो है उनको कहते हैं। तो उनकी संगत करने से क्या है कि जैसा करोगे संग वैसा लागे रंग। तो भक्ति का भाव उपजता है। हर जन के घर जाय के अन्न जल करे आहार। इन गुण सु सुख राम के उपजे भक्ति विचार। जो हरिजन है, हरिजन किसे कहते हैं? जाति से मतलब नहीं है। जो हरि के जन हैं, जो प्रभु के जन हैं, जो राम जन हैं, जो रामानंदी हैं, राम नाम की भक्ति करते हैं, ऐसे प्रभु की भक्ति करने वाले के घर जाके अन्न जल ग्रहण करने से उसमें यह गुण है कि भक्ति का भाव उपजता है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने पहले से कह रखा है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। संत के यहाँ की प्रसादी भोजन प्रसादी ग्रहण करने से ये गुण है कि भक्ति उपजती है। आसो आदर भाव को जे नर राखे कोए। तो भक्ति सुख राम के जद तद उपजे जो।
इस प्रकार से जो संतजन है, महापुरुष हैं, उनसे आदर भाव रखे और उनका संग करे तो जब तक भक्ति उपजती है। हर जन की महिमा करे, पख खाचे बिन छे है, ताकू हर सुख राम के, भक्ति दे दे। जो हरिजन की, जो राम नाम लेवारी जन हैं, उनकी महिमा करे तो उनको हरि स्वयं भक्ति का भाव प्रकट, हरि की कृपा से, प्रभु की कृपा से भक्ति का भाव प्रकट होता है भक्ति दिल में। हर जन के सामा मिले, झेलुल लागे पाँव, तासु गुण सुख राम के, भक्ति उपजे आए। जब हरिजन के सामा मिले तो उनके लिए प्रणाम करना चाहिए, चरण स्पर्श करने से भक्ति का भाव आता है। हरिजन सुवर्ण भी करे, झगड़े सन्मुख आए, ताघट सुख राम के, जद तद भक्ति जाए। और जो रामजन हैं, जो हरिजन हैं, उनसे कोई विवाद करता है, अड़बी करता है, बेवजह झगड़ता है, तो उसके घर से भक्ति का भाव जो है वो भी चला जाता है। भूलो चूको आन के, जे मेले प्रसाद, या गुण सुख राम के, छूटे बिस जुग बाद। प्रसादी में ये गुण है, सत्संग के प्रसादी में गुण है, जो महाराज को भोग लगता है उस प्रसादी में गुण है कि भूल चूक से भी कोई प्रसाद अगर जीम ले तो उसमें प्रसादी का गुण प्रकट हो जाता है, भक्ति का भाव आता है। हर जन जा चर्चा करे, जे देखन कू जाए, या गुण सुख राम के, भक्ति उपजे आए। हर जन जहाँ चर्चा कर रहे हैं राम जी की, प्रभु की, उसको सुने, उनके दर्शन को जाए, तो इस गुण से भी भक्ति का भाव उपजता है। को गतियारो होय के, जन को देखे आण, या गुण सुख राम के, जद तद पलटे वाण। इसी भाव से पा जाए, जो रामजन हैं, प्रभु प्रेमी हैं, किसी भी भाव से जाए, तमाशबीन बन के ही जाए, लेकिन उनके दर्शन मात्र प्रणाम करने से, उनका दर्शन करने से गुण ये है कि उसके भाव पलट जाते हैं, भाव भक्ति का आता है। ले पर शादी संत की, करे बैल बहु, या गुण सुख राम के, उपजे लिव की खात। संत के हाथ की प्रसादी लेने से, प्रसादी में गुण है, उनकी टहल करे तो भक्ति उपजती है। हर जन की महिमा करे, जे आणो गुण होए, या गुण सुख राम के, जद तद हर जन होए। जो हर जन की महिमा करता है तो उसके जो आड़े आता है वो भी फिर जाता है, आड़े कोई नहीं आता। और इसका गुण ये है कि जब तक हरिजन हो जाता है वो भी भक्ति प्रभु की गुणगान में लग जाता है। जन घर की सुन चीज रे, हरिजन के अंग लाग, या गुण सुख राम के, जद तद जागे भाग। किसी के घर की वस्तु जो संत महापुरुष हैं उनके अंग लग जाए तो इस गुण से भी भक्ति प्रकट होती है। संता के प्रताप से, उपजे भक्ति भेव विचार, ज्ञान ध्यान सुख राम के, शुभ करणी मन मार। संत के वचनों में ऐसा प्रताप है कि भक्ति का भाव उपजता है। जो समर्थ संत हैं वो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, शुभ करणी से लगाते हैं। शुभ करणी क्या है? प्रभु की भक्ति करना, बाकी सब संसार की अशुभ करणी है। मन की मतंग जो है मार देते हैं। जन के पग तल आय के, जे जीव छाड़े प्राण,
ताकू भक्ति उपजे कै सुख देव मखान। जो जन के शरणागत हो जाता है तो उसके भक्ति का भाव बचता है। जा जा हर जन पग धरे बारज जे मुख जाए, या गुण सु सुख राम के भक्ति उपजे आए। हर जन जहाँ जहाँ पग उनके पहुँचे हैं, उनके पदरज अगर मिल जाए तो पदरज में ये गुण है कि भक्ति का भाव बचता है। जन की झूठन गिरत है भूल र पावे कोई, ओ कर्ण मुख में जाति ही भक्ति उपजे सोई। जन की जूठन गिरत है, जूठन क्या है? जो राम जन है, जो वचन मुख से बोल रहे हैं, ये प्रभु के वचन ही जूठन है। और उसके भूल से भी कोई पाए श्रवण कर ले और श्रवण करके उसके लिए मुख के द्वारा उसके लिए गान करे, गुणगान करे, तो भक्ति का भाव बचता है। प्रेम भक्ति सु उपजे सोया कही सुनाए, सुन जो सब सुख राम के साध संत सब आए। भक्ति उपजती है भाव से और प्रेम से। सभी साधु संत सुने। पूर्व जन्म में भजन रे कियो जाति कुल खोए, ता गुण सु सुख राम के भक्ति प्रगटे जोय। पूर्व जन्म में भजन खूब किया लेकिन परम पद को प्राप्ति नहीं हो पाई, माना पूरी यात्रा नहीं हो पाई अध्यात्म की। शरीर छूट गया, सांसें पूरी हो गई, शरीर छूट गया, दोबारा फिर जब जन्म मिलता है तो उसका भाव वही रहता है। जब संतजन मिलते हैं तो उसके माया में भक्ति प्रकट हो जाती है। पूर्व जन्म में भक्ति रे भजन कियो भरपूर, जे निपुजय सुख राम के मिलत चढ़े मुख नूर। पूर्व जन्म में भक्ति खूब की और भजन भी भरपूर किया और पूरी यात्रा नहीं हो पाई, तो जब जन्म मिलेगा, जब निपजेगा समर्थ लोक में और राम जन मिलेंगे उसे समर्थ संत, तो उनके मिलते मुख पे नूर चढ़ जाता है। जिस जो भक्ति जहाँ तक कर दी उसके आगे शुरू होती है। तो ये गुण पाछे मैं कया 23 साख के माए, प्रेम भक्ति सुख राम के या विधि उपजे आए। महाराज समझाते हैं ये 23 शाखों के माध्यम से महाराज ने समझाया है कि प्रेम भक्ति है और इस विधि से उपजती है माया में।